बड़े होंगे तब ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। बचपन के इस ख्याल पर अब रोज़ हंसी आती है। मुझे तो सच में आती है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है और गुस्सा भी आता है। मतलब पहले पता है, आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, मतलब मेरा चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब लैविश या फिर ऐसा कुछ नहीं रहा है। आई एम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो बहुत ही मध्यम वर्ग के परिवार में रही हूँ, पली बड़ी हूँ। तो जब मैं मतलब आप समझ सकते हैं कि जब कोई मध्यम वर्ग के परिवार से होता है, यानी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसकी क्या इच्छाएं हो सकती हैं, वो अपनी लाइफ में क्या पाना चाहता है, आप लोग मतलब उसका अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। बिकॉज़ ये बहुत ही कॉमन सी बात है। हर किसी को आज़ादी चाहिए होती है, अच्छे महंगे कपड़े, अच्छा महंगा घर, ये वो ऐसा सब, मतलब इस तरह के ख्याल हो मतलब। और बचपन में तो वैसे भी ये सब ख्याली पुलाव हम लोग बहुत ही पकाते हैं अपने दिमाग में, है ना। बट आपको पता है मैं क्या सोचती थी हमेशा, मुझे ना बचपन से ही हमेशा से ऐसा चाहिए, मतलब लगता था कि मुझे ना आज़ादी चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। और मुझे लगता था कि शायद मैं बड़ी हो जाऊँगी ना, तब वो आज़ादी मुझे मिल जाएगी, तब मैं अपने मन की मालिक बन जाऊँगी, मैं जो चाहे वो कर पाऊँगी, मुझे ऐसा लगता था। और बहुत हद तक ये सच भी हुआ। मतलब मेरे डैडी मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब है, मेरे डैडी थोड़े रूड स्ट्रिक्ट, मतलब एक होते हैं ना, जैसे एक लड़की का बाप होता है वैसे ही है। बट फिर भी उन्होंने, मैं सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा आज़ादी, बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे के रखा था। चाहे वो कपड़े पहनने के मामले में हो, वो चाहे वो पढ़ाई करना हो, या चाहे वो कॉलेज हो, या चाहे वो लड़के दोस्त बनाना, बॉयफ्रेंड नहीं गाइस, मतलब आपके मेल भी फ्रेंड्स होते हैं ना ऐसा। अब मैं तो कोई लेडीज़ स्कूल में पढ़ी नहीं हूँ जहाँ पे सिर्फ कन्या विद्यालय, मैं यूनिसेक्स स्कूल में गई हूँ, तो वहाँ पे लड़के लड़कियाँ दोनों बैठते थे। तो वहाँ पे मेरे ऐसे लड़के भी दोस्त हुआ करते थे जो आज भी हैं। इनफैक्ट मेरी शादी भी उन लोगों ने अटेंड की थी, मेरे राघव का बर्थ हुआ था तो भी वो लोग मिलने आए थे। तो इन सब मामलों में ना काफ़ी हद तक, मतलब सोचिए ना, यूपी से बिलोंग करते हुए भी और एक मिडिल क्लास पिता होने के बाद भी मेरे डैडी ने मुझे कितनी ज़्यादा छूट दे रखी थी ना। मतलब सच में ये बात बहुत सच है, तभी तो मैं एक रिपोर्टर बन पाई। सोचिए आप, इतनी बोल्ड, मतलब इतना, ये बहुत ही बोल्ड चॉइस था रिपोर्टर बनना अपने आप में। और मैं केसी कॉलेज से पढ़ी बड़ी हूँ, चर्च गेट में जो कॉलेज है, आप लोग समझ सकते हैं चर्च गेट का, मतलब बहुत वहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज़ और ये सब, वहाँ के एनुअल फंक्शन में अमिताभ बच्चन जी आते हैं। तो आप सोच लीजिए वो कौन से लेवल का कॉलेज है। केसी कॉलेज आप सर्च करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो वहाँ से मैंने अपने डिप्लोमा वगैरह कंप्लीट किया है। तो छूट काफ़ी मिली थी, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता था ये छूट ना कम है, ये छूट कम है। सच में आवश्यकताएं ना बढ़ती ही जाती है समय के साथ, और आपको चाहे जितनी भी छूट मिल जाए वो आपको हमेशा कम ही लगती है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मुझे काफ़ी छूट मिली थी मेरे घर से, फिर भी देखिए मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ मिसिंग है। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। तो बात करूँ तो कंपैरेटिवली मेरे हस्बैंड और मेरे डैडी में मुझे सबसे ज़्यादा, तो दोनों ने समान ही छूट दी है। बस एक दो चीज़ें हैं जो मेरे डैडी मुझे करने देते थे और मेरे हस्बैंड को वो चीज़ें नहीं पसंद है। जैसे कि वेस्टर्न कपड़े पहनना, बोल्ड कपड़े पहनना मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। और मेरे डैडी ने कभी मेरे कपड़ों को लेकर कोई रोक टोक नहीं की। हाँ, ज़्यादा शॉर्ट्स वगैरह पहनना अलाउड नहीं था हम लोगों को। शॉर्ट पहन के हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते थे, बट स्लीवलेस पहन सकते थे। और क्रॉप टॉप पर्सनली मुझे भी खुद ही पसंद नहीं था। तो जीन्स टी शर्ट पहन सकते थे, इस तरह के ड्रेस, शॉर्ट ड्रेसेस पहन सकते थे, बट एकदम जो बॉक्सर्स होते हैं ना, जो शॉर्ट्स होते हैं, वो सब नहीं पहन सकते थे। और मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल ही वेस्टर्न कपड़े नहीं पसंद है। वो बोलते हैं कि अगर आपको, मतलब आप अपने विचारों से आज़ाद हुई, मॉडर्न बनिए, ना कि अपने कपड़ों से। फिर कहीं ना कहीं मुझे किसी हद तक उनकी बात से मैं सहमत भी होती हूँ कि सही बात है, अगर इंसान को मॉडर्न होना ही है तो उसकी सोच मॉडर्न होनी चाहिए। आप कपड़े बहुत ही अच्छे पहन ले, ब्रांडेड पहन ले, और आपकी सोच गौरव जैसी है, तो फिर क्या ही मतलब है ना। तो चलिए, काफ़ी लंबा बातचीत हो गया है ना, और काफ़ी कुछ मैंने आपको अपने बारे में बता भी दिया इस वीडियो में, है ना। ये मेरी कुछ दिल की बातें थी जो ऐसे ऑल ऑफ सडन पता नहीं कैसे फ्लो में निकल गई और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जहाँ भी हैं, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे शायद मानसून होगा और आप लोग भी मेरी तरह मानसून एंजॉय कर रहे होंगे। और देखिए, आज हम लोग मेरे घर पे मतलब साबूदाने की पकौड़ी बन रही है। तो उसमें रेसिपी क्या देना, हर किसी को मालूम है कि आलू साबूदाना, उसमें हरा धनिया, काली मिर्च पाउडर और शिंगदाने का कूट डालकर, यानी शिंगदाने को पिसा हुआ पाउडर डाल के मतलब ये बड़ा बन जाता है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो उसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। और उसको बस डीप फ्राई कर लीजिए, आपके पास एयर फ्रायर है तो उसमें कर लीजिए, जो भी है भाई, है ना।
तो बस वही सब बन रहा था। फिर उसके बाद चाय चढ़ा दी और ये मुलाकात हो रही है आप लोगों से दूसरे दिन सुबह में। और मैं यहाँ नहा धोकर आ चुकी हूँ, मैंने अपने हेयर वॉश भी किया, देख रहे हैं आप लोग। और अब यहाँ पे हस्बैंड का लंच बना रही हूँ, तो उसी के लिए यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। हस्बैंड के साथ साथ हम सभी का लंच यहाँ पे बन रहा है, बिकॉज मैं फिर एक साथ ही सोचती हूँ सबके लिए बना दूँ, फिर क्या अलग अलग बनाना है ना। और फिर बर्तन भी धुलने पड़ते हैं, ये भी होता है, थोड़ी सी काम चोरी कह सकते हैं। तो यहाँ पे वही भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, भिंडी की। और भिंडी की भुजिया ना काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ। पता है बीच में पता नहीं क्या हो गया था ना, मुझे भिंडी की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, मतलब बिल्कुल भी नहीं। और खाना तो दूर की बात है, मतलब मुझे बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी भिंडी को लेकर, तो इसलिए मैंने बनाना बंद कर दिया था। और अपने पापा को भी बोला था, पापा भाजी लाइएगा तो भिंडी मत लाइएगा। तो पापा भी काफ़ी दिनों से नहीं ला रहे थे, ये कुछ महीनों के गैप के बाद हमारे यहाँ भिंडी आई है। और फिर मैंने टिफ़िन में बनाया आज। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, रोटियाँ भी फटाफट से सेक रही हूँ, क्योंकि तैयार करना रहता है राघव को। मैंने क्या, आज मैं बता दूँ आपको 5:45 की उठी हुई हूँ, और इसीलिए थोड़ा सा जल्दी काम कर रही हूँ, क्योंकि आज मंदिर भी जाना है, मंडी भी है, और फिर राघव को स्कूल के लिए भी रेडी करना है, हस्बैंड का लंच भी रेडी करना है, तो काफ़ी काम है मुझे। तो इसके लिए मैंने सुबह जल्दी उठ गई थी और धीरे धीरे करके अपने कामों को निपटा रही थी। और ये राघव सोकर आ गया है, तो ना सो के उठने के बाद उसको कम से कम थोड़ा टाइम मुझे से कडल करना पड़ता है, थोड़ा उसके साथ ऐसे उसको पैम्पर करना पड़ता है, अभी छोटा है ना, और उसका मॉर्निंग स्कूल भी है। तो 7 बजे मैं उसको उठा रही हूँ, 7 बज गए हैं। अभी अंदर मतलब बाप बेटी रेडी हो रहे हैं, लाडो भी अंदर ही है। तो मैंने बोला जब लाडो ने भी बिस्तर से उठ गई है तो मैं सब बिस्तर यहाँ पे मोड़ देती हूँ। मतलब जितना काम होता जाएगा उतनी मेरे लिए आसानी बढ़ती जाएगी ना। और हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि जब लोग घर से बाहर जाते हैं तो उसके बाद ना तुरंत नहाया जाता है, ना तुरंत झाड़ू लगाया जाता है। तो मेरे हस्बैंड जब तक घर में रहते हैं ना, तो मेरी कोशिश रहती है कि उनके रहने में ही मैं झाड़ू भी लगा लूँ और नहा भी लूँ। मतलब रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाता, झूठ क्या बोलना, बट कोशिश यही रहती है। तो आज मौका मिला था तो मैंने बोला चलो फटाफट से नहा लेते हैं। नहा तो मैंने सुबह ही ले लिया था, सबसे पहले वज में नहाने के बाद ही खाना मतलब अपने रसोई में आई थी। और अब यहाँ पे सब बिस्तर वगैरह लगा के अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि वो लोग अंदर है। तो मैंने बोला बाहर के रूम का झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है कि ना सुबह सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगना चाहिए। मतलब हमारे गाँव में तो ऐसा ही रूल है, और मुझे लगता है ये सभी के घरों में फॉलो किया जाता है आई गेस। तो बस यहाँ पे अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी, और फिर कभी कभी ना तुरंत पोछा भी लगा लेती हूँ, और कभी कभी नहीं लगा पाती। और वो सब करने के बाद अब मैं यहाँ आ गई हूँ, मंडे है, पूजा करने। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये व्लॉग के एंड पर पहुँच गए हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे मन की बातें भी अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। राधे राधे।